हेलो भाइयों, हम लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर चुके थे। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम मैक्सिमम ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जो या तो आपके पास होंगे नहीं, या होंगे तो हमारे कुछ भाइयों को समझ में नहीं आए होंगे। नोट्स तो आपके पास पहले से होंगे ही, तो इसलिए मैं नोट्स लिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए यूज़फुल नहीं हो, इसलिए हम केवल मैक्सिमम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ओके, अब सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से होता है, या तो सेम एटम्स के बीच हो या डिफरेंट एटम्स के बीच हो। अब सेम एटम्स को आप ऐसे कह सकते हो जैसे जुड़वा भाई। जुड़वा भाई बिल्कुल वो सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो वो ना तो एक दूसरे से कुछ लेंगे ना देंगे, तो 0 0 ये होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के टाइम पे आती है, मैं बताऊंगा इसका यूज़। इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे सब जगह 0 0 आ जाएगा। कोई भी इनमें शेयर नहीं किया, आदान प्रदान नहीं किया इन्होंने। इस तरह से अगर दूसरा हम बॉन्ड देखें तो जैसे एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई कैसे कि एक की EN ज़्यादा है दूसरे से, तो जो ज़्यादा वाला है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मांगेगा, पावरफुल है वो, तो लेगा उससे वो। अब एक बॉन्ड है तो एक हो गया, अब डबल बॉन्ड है तो वो डबल ले लेगा। अरे यार, उल्टा लगा दिया मैंने। यही गलती होती है भाई लोगों, ये गलती मैंने जानबूझ के की। नीट में यही गलती होती है हमसे कि ये +2 और ये -2, इस तरह से -3 और ये +3। ओके, अब देखो इस ऐसी गलती को ध्यान रखना। नीट हमारा पेपर कठिन नहीं आता, लेकिन ऐसे हम गलती कर देते हैं ना, उससे हमारा स्कोर घट जाता है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है कि एक देता है, दूसरा लेता है लोन पेयर को। लोन पेयर का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब ये दोनों भाई हैं, लेकिन इसमें आदान प्रदान हुआ है अच्छे खासा। लोन पेयर उसने दिया है, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2 है ना। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझना। जब A की EN कम है और B की EN ज़्यादा है, तो B उससे ले सकता है और A उसको दे सकता है। लेकिन अगर किसी बॉन्ड में ऐसा हो रहा हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ रही हो कि A की EN ज़्यादा है और B की EN कम है, उसके बावजूद भी A उसको दे रहा है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमको कार्बन के लिए निकालनी है, ठीक है। तो कार्बन की EN, दोनों डिफरेंट एटम है, कार्बन की EN ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो कार्बन -1 और इधर हो जाएगा +1। अब नाइट्रोजन की EN ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये -3 और ये +3, दोनों डिफरेंट एटम है, तो टोटल इसकी कितनी आई, +2। ओके, अब हम इस पे बात करते हैं। अब सबसे पहले तो देखो ये वही बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होती है कार्बन से। अब ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, अब वही वाली बात, इसकी EN ज़्यादा है तो ये -2, यहाँ पे +2 है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब नाइट्रोजन के लिए निकालें, नाइट्रोजन की EN ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन के लिए -1 और इधर +1। अब वही बॉन्ड आ गया। अब देखो बॉन्ड में देखो नाइट्रोजन की EN ज़्यादा है, कार्बन की EN कम है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब वही बात, यहाँ -2 ये +2, तो इसकी हो जाएगी -3। ओके, अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोगों को से गलत हो जाता है। अब इनमें नाइट्रोजन के लिए हमको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो इसकी -1/3, इसकी -3 और इसकी -2 और इसकी +2, ये हट गया तो -1 है ना। अब हमसे यहाँ पे क्या गलती होती है, अब माइनस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमको इसका एसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। हम क्या करते हैं, -1/3, 1 2 3 इस तरह से लगा देते हैं इसको। कैसे हम करते हैं, N3H NH2OH N2H4 NH3। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कठिन नहीं आते, हम इस तरह से कराते हैं उसको। ओके, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे साइन देखो भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस क्या होता है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए ये गलत है। और इसका जो रिवर्स होगा ना वो सही होगा। दिस इज़ द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने नीट में। ओके, अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें हमको इसकी स्ट्रक्चर नहीं पता, तो सल्फर की हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में सेम हो, दोनों सल्फर की, या फिर दोनों की अलग अलग हो, तो हम के लिए इसकी स्ट्रक्चर याद होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना लूँ पहले, SONA, इधर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, इधर भी सल्फर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, इस तरह से ये हो जाता है।
अब हमको एक तो इस सल्फर की याद करनी है कि इस सल्फर की बता करनी है। अब देखो इसके लिए क्या करना है, पहले तो इन सल्फर भाई में लड़ाई करवा दो। ये -2 ले लेगा, ये +2, तो इसकी तो हो गई -2, ये तो अलग हो गया। ओके, अब इस पे आ गई +2 है ना। ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो इसकी +1, ऑक्सीजन वैसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है और इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो ये सही है +2। अब ये ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में +1, तो कितनी आई, 2 2 4 और 5 और 1 6, +6। इस तरह से ही हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है भाई साहब, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इसका फॉर्मूला होता है n-8 to n, जहाँ पे n हो गई आपके लिए वर्ग संख्या। अब मैं इस फॉर्मूले का ज़्यादा यूज़फुल नहीं मानता, अपन रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कार्बन फैमिली सबसे पहले, अब पहले ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर कोई एटम चाहता है कि वो अक्रिय गैस के रूप में खुद को रखे, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, उस रूप में रखे। अब कार्बन चाहेगा कि वो हीलियम या नियोन के रूप में रहे, है ना। तो नियोन का विन्यास ही होता है, ये हीलियम का हो गया, ये नियोन, टोटल नियोन का हो गया। कार्बन, हमको कार्बन की इच्छा पूरी करनी है, तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो 4 - 4, 4 - 4 वो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें। कार्बन -4 होता है ना, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब कार्बन +4 कर देंगे तो हीलियम बन जाएगा ये। ओके, इस तरह से। अब इसमें -3 2 +5, इस तरह से -2 2 +6, और इस तरह से -1 2 +7, इस तरह से हो जाएगा ये। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 × 1 + x, सल्फर को हमने x मान लिया, +5 × -2, ऑक्सीजन -2, टोटल 0 हो गया। अब देखो x का मान आया +8, ठीक है। अब ये सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, इसकी रेंज होती है -2 to +6, +8 हो नहीं सकता, गलत है ये। अब नीट में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, हम इसको गलत कराएंगे। इसका आंसर, सही आंसर होगा +6 से वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो उसको +8 करवा रहे हो, यानी कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया वो। तो यार ऐसे नहीं हो सकता, नीट का क्वेश्चन यही होता है, हम यही गलती कर देते हैं। अब एक नॉर्मल चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, अगर सेंट्रल एटम सेम है तो जो ऑक्सीडेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक वो होगी, वो ऑक्सीडेशन नंबर के समानुपाती होगी। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ समानुपाती En होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाइयों।